वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कह ही दिया और जो कुछ कहना है वो सब कह दिया है, लेकिन राजेश जी ने कहा है कुछ कहने के लिए। उससे पूर्व मैं चाहूंगा एक उद्घोष बड़े ही ऊंचे स्वर में हो, ताकि मालूम हो इस कम से कम वार्ड के लोगों को तो हो कि यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है। भारत माता की धन्यवाद। यहाँ उपस्थित पंजाबी सभा के अध्यक्ष प्रेम सचदेवा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता राजवीर शर्मा जी, राजेश जी, रामलीला क्लब के अध्यक्ष सुभाष त्रेहन जी, लोकेश सरदाना जी, पंजाबी सभा के उपाध्यक्ष नरेश जी, और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बाबा मुकेश जी, साईं बाबा मंदिर के संस्थापक पुनानी साहब, ब्रजेश जो एडवोकेट है, नवीन कपूर एडवोकेट, मैं देख रहा हूं जहां जो विभिन्न वार्डों के प्रत्याशी वो भी यहां उपस्थित है। उनका भी अभिनंदन और अभिवादन करता हुआ पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। आज की ये सभा चुनावी जनसभा है और चुनाव निकाय चुनाव जिसके लिए मतदान 2 तारीख को होना है, और मतदान की अपील करने के लिए हम सब यहां क्यों उपस्थित हैं? यह चुनाव यद्यपि प्रदेश और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला नहीं है, लेकिन इस नगर के लिए यह चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है। नीलोखेड़ी के विकास के लिए हो, नीलोखेड़ी की समस्याओं के समाधान के लिए हो, यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है यद्यपि 5 वर्ष पूर्व भी नगर पालिका की अध्यक्षा सनवीत कौर आहूजा थे, लेकिन यहां से एक निर्दलीय विधायक होने के कारण जो इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो सका। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से 2014 और 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी थे, तब यहां के एक 100 बेड के अस्पताल की नींव भी रखी गई, तरावली में कॉलेज की नींव भी रखी गई। अनेक कार्य परियोजनाएं जो थी एक गलत चयन होने के कारण सभी विकास कार्य अधर में लटक कर रह गए। जैसा कि बताया गया पूर्व वक्ताओं ने, इस नगर को मॉडल नगर बनाने के लिए जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नीलोखेड़ी में घोषणा की थी कि मैं ऐसी 10,000 नीलोखेड़ी पूरे देश में बसाना चाहता हूं, विधायक जी पहुंच गए, जोरदार तालियों के साथ भगवान जी का अभिवादन हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ कर रह गया, लेकिन अब पुनः मौका मिला है। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पूर्व लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें इस विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद के रूप में मनोहर लाल जी को जिताने का भरपूर काम किया। तदुपरांत हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भगवान दास कबीरपंथी जी को भारी मतों से विजय बनाने का यदि काम किया है तो आप सबने किया है। मैं जोरदार तालियां आपके लिए चाहूंगा। मैंने पूर्व में बताया कि ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, नीलोखेड़ी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। नीलोखेड़ी में मैं देखता हूं बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, जिसकी रूपरेखा विधायक भगवान दास जी ने बनाई थी 2014 के उपरांत, और भी अनेक कार्य हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि अब सरकार जो हरियाणा में है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी, जिनका एक सपना है हर क्षेत्र का विकास हो, सबका समुचित विकास हो। इस नाते से मैं अपने भगवान दास कबीरपंथी जी से यह निवेदन भी करना चाहूंगा, चाहे स्टेडियम की मांग कर रहे हो लोग, या जहां की सड़कों के उद्धार की बात कर रहे हो, अस्पताल जो उधर में उसके निर्माण की बात कर रहे हो, उसे शीघ्रता से पूरा करने का काम यदि कोई कर सकता है वो हमारे भगवान दास कबीरपंथी जी कर सकते हैं। और उस कड़ी में सहायक सिद्ध हो सकते हैं नगर पालिका की अध्यक्ष
साइड में आना थोड़ा नगर पालिका की अध्यक्ष थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी नगर पालिका की अध्यक्ष का चुना जाना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे निवेदन करने के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हैं। मैं आज की सभा के आयोजन के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा अखिल, जिसे हम आशित रहन कहते हैं। मैं भगवान दास जी आपको बताना चाहूंगा कि आप जिसके सपुत्र हैं ब्रिजमोहन त्रेहन, वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। लगभग 30-35 वर्ष पूर्व की बात मैं बता रहा हूं। और ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से अभिमंत्रित है और व्यापार मंडल की अध्यक्षता भी अनेक वर्षों तक ब्रिज जी ने की है। ऐसे उनके सपुत्र ने जो आयोजन किया है, मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अभिवादन और अभिनंदन और धन्यवाद करता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा। केवल और केवल एक इसी निवेदन के साथ आपने हर घर में दस्तक देकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करनी है। और यदि किसी की नाराजगी हो सकती है, चाहे सनमीत जी से हो, सतनाम जी से हो, मुझसे हो या किसी से हो, उसको मनाने का प्रयास भी हम सब ने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ वही बात एक उद्घोष इतने ऊंचे स्वर में हो ताकि हम सबको मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस नगर से भारी मतों से विजयी होने वाला है। भारत माता की धन्यवाद करता हूँ। और माननीय विधायक श्री भगवान दास कबीर पंथी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित सारा पूरा मंच और मेरे यहाँ माताएं और मेरी बहनें और जो मेरे बुजुर्ग है, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सबको जी। मैं आपके माध्यम से नीलो कड़ी, जो कि पहले आपको मालूम है सारे कि पहले 2-2.5 साल हमारे कोविड में चले गए, उसके बाद हमारा दिक्कत हमारी काफी ज्यादा रही है। और अब मैं आप लोगों को ये आश्वासन बिल्कुल दिलाता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ चलोगे, मैं कंधा से कंधा मिला के ये जो अपना काम होगा नीलो कड़ी के अंदर जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, सबका मेरे को मालूम है कहाँ विकास कार्य रुके हुए हैं, कहाँ दिक्कत है। हमने काम तो देखो हर वार्ड में काम हुआ है, मगर फिर भी कोई किसी की भी कोई कमी पेशी रह जाएगी, उसको भी बिल्कुल साथ में मिलकर सबको पूरा किया जाएगा। और मैं फिर भी मैं ये आपके माध्यम से कहूंगा, कोई अनजाने में कि मेरे से कोई भूल भी होगी तो मैं उसके लिए भी सब अपने जो मेरे शहर वासियों से क्षमा चाहूंगा। और आगे नई नीतियों के हिसाब से नई ऊर्जा के साथ यहाँ काम किया जाएगा, जो कि हमारी सरकार ने हमारे ऊपर विश्वास जताया। मैं विश्वास को ना टूटा जाऊंगा, जो हमारे विधायक जी ने कहा हमारे ऊपर जो विश्वास जताया। और मैं आप शहरवासियों को शासन दिलाता हूँ कि जो अब रुके हुए काम है सारे जल्दी पूरे किए जाएंगे। जैसे आप विधायक जी बैठे हुए, हमारी इंडस्ट्री की यहाँ बात है, नीलो कड़ी में कोई इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री काफी बंद पड़ी है यहाँ पर। जैसे पहले हमारी प्रेस होती थी, ITC होती थी, कई बार है। और अब हम इसको सारे रल मिलकर दोबारा उस नीलो कड़ी को वही दोबारा पूरा नीलो कड़ी बनाएंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है जो आनी है, हम उसको इंडस्ट्री को लेके आएंगे विधायक जी के साथ। और जो काम यहाँ पर काफी सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे काम भी पूरे कराएंगे, क्योंकि अब किसी किस्म की कोई वो नहीं होगा। फिर मैं आपसे ये भी हाजिर रखा, कोई ऐसी आप गलती न करना जिससे कि फिर वो दोबारा हमारे साथ 5 साल जैसे हम पहले हमारा शहर काफी बिगड़ गया, फिर वो बिगड़ ट्रिपल इंजन की आप सरकार बनाओ। क्योंकि देखो हर आदमी कहता है कि नहीं मैं आपको यहाँ पर आपको दिलासा जाता हूँ, मैं बन जाऊंगा, ये करना कुछ भी नहीं होना बगैर सरकार के बजाय। क्योंकि मैंने तो बहुत भुगती उन चीजों के लिए, क्योंकि बगैर सरकार के बगैर विधायक के कोई काम नीलो कड़ी में करना बहुत असंभव होता है। जो कहने का तो कहता है मैं, अब वो मालक खुद ही कह रहा है कि वाइस चेयरमैन भी डम्मी होता है। जब वाइस चेयरमैन डम्मी है तो फिर आदमी काम कैसे करे? फिर वो चेयरमैन बन के बोले मैं डम्मी हूँ, कल को यही आपको बोलेगा, फिर आप बोलोगे हमारा शहर फिर पिछड़ गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि आप कोई भी ऐसी गलती ना बोलना करना जिसकी वजह से फिर दोबारा हमारे को ये बातें सुननी पड़े। और मैं आपसे हाथ जोड़ के पूरा विनती करूंगा कि 2 मार्च को आप भाजपा को, कमल के फूल को ज्यादा मतों से अपना विजय लाए। धन्यवाद, शुक्रिया। जिस प्रकार से सतनाम आहूजा जी ने कहा कि बहुत भ्रामक प्रचार और बहुत ऐसे भटकाव वाले प्रचार, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी हार देख लेता है वो किसी भी स्तर तक गिरेगा। हम सबने बड़ी शालीनता से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अनुयायी हैं, हमारे दशमेश पिता के अनुयायी हैं। यहाँ पर बड़ी शालीनता से, बड़ी सहायता से चुनाव लड़ना हर कार्यकर्ता का फर्ज है। और यही मार्गदर्शन हमारे मंचों से मिलता है और यही प्रशिक्षण सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। लेकिन कोई भी उकसावे का काम करे, नगर में किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार करने की कोशिश करे या कोई प्रलोभन देने की कोशिश करे तो वो क्षणिक होगा, लेकिन नगर का विकास रुक जाएगा।
और किसी भी तरह से हम सब गलत निर्णय अगर ले गए, किसी भी भ्रामक प्रचार या लोलुपता में आकर या गलत मार्गदर्शन में आकर, क्योंकि सरकार के साथ रहना, छोटा सा प्रश्न है, सरकार के साथ रहना ही बहुत बेहतरीन निर्णय होता है। सरकार हमारे समक्ष है, हमारा नेतृत्व हमारे समक्ष बैठा है। कोई भी कार्य अगर इनसे लेना है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मिलकर अपनी प्रॉपर ट्यूनिंग बनाकर ले पाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। इस मूल मंत्र को अपने साथ लेकर यहां से जाइए और गली गली कूचे कूचे में घूमकर सतनाम आहूजा बनकर कार्य करिए। मेरा निवेदन, आदरणीय भगवान जी कबीरपंथी हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस चुनावी सभा में सभा के आयोजक आदरणीय आशीष रहेन जी, हमारे नीलोखेड़ी नगर पालिका के जो हमारे चेयरमैन के लिए प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि भाई सतनाम आहूजा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण, सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, आज हम आपके बीच में बहन समनीत जी के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे वोट की अपील करने के लिए आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहन समनीत जी को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। और उससे पूर्व भी इन्होंने मौका मिला इस नीलोखेड़ी सेवा करने का, और इन्होंने अपने कार्यकाल में भरपूर कोशिश की है कि हम नीलोखेड़ी का किस तरह से विकास करें, दिन रात मेहनत की है। और मुझे भी मौका मिला था 2014 से 2019 के बीच में आप लोगों के आशीर्वाद से, और इनके साथ मिलकर काम किया था। और एक बार फिर आप लोगों का मैं धन्यवाद भी करूंगा कि आप लोगों ने 4-5 महापूर्व जब विधानसभा के चुनाव थे, इनमें आपका भरपूर आशीर्वाद मिला और नीलोखेड़ी से एक अच्छी लीड देकर के आपने विधानसभा में भेजने का काम किया। और अब एक और मौका आपके सामने है, क्योंकि ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। हमारे बीच में हमारी प्रत्याशी भी पहुंच चुकी है बहन समनीत जी, इनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं बता रहा था कि कोई साधारण चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है नीलोखेड़ी क्षेत्र के लिए, शहर के लिए, क्योंकि 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुनना है। अगर अच्छा फैसला लोगे तो साथियों इस शहर की सारी समस्या इन 5 सालों में निजात दिलाने का काम ये 5 साल करेंगे। और अगर कहीं गलती हो गई, हमसे चूक हो गई, तो साथियों कई साल पीछे धकेलने का काम भी ये 5 साल करेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल आप सब ने देखे हैं, एक ऐसा फैसला लिया गया था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन विधायक आजाद बन गया, और हर बार उसका एक ही था कि मेरी चलती नहीं, मेरा काम नहीं होते, मैं क्या करूं। तो ये इस 5 सालों में हमने ये बातें नहीं सुनी, हमने अपना भाजपा का बनाना है। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि चेयरमैन को अगर ये आप लोग इनको आशीर्वाद देंगे ना, तो मैं 5 साल मैं बैठूंगा, मैं इन्हें आराम करने दूंगा, लगातार जनता के बीच में सेवा करेंगे। अपनी जितनी भी समस्याएं आप सबकी पूरी करने का काम करेंगे। मैंने हॉस्पिटल शुरू किया था, लगभग 80% छोड़कर गया था, लेकिन आज वो 20% पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया। कई ऐसे काम थे जो अधूरे रह गए। बस अड्डा शुरू होना था, लेकिन वो भी चुनाव की घोषणा हो गई और फिर आजाद विधायक बन गया, वो वही का वही रह गया। लेकिन इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 महीने के अंदर तो बस अड्डे का काम शुरू हो जाएगा, उसकी बिल्डिंग का काम शुरू कर देंगे हम। नीलोखेड़ी में जो अनाज मंडी में जो आप परेशान रहते हैं, सीजन के समय पूरी तरह जाम लग जाता है, इन 2 महीने के अंदर मंडी शिफ्ट करने के लिए भी नई अनाज मंडी का काम पूजम और मनक माजरा की जमीन में 25 एकड़ में वो भी शुरू कर देंगे। उसके भी हम पीछे लगे हुए हैं ताकि वो जल्दी काम शुरू हो सके। बस अड्डा आपका शुरू करा देंगे। जो हॉस्पिटल का जो किसी कारण से काम रुका हुआ है, ये भी हम जल्दी से
शुरू करा देंगे ताकि आप लोगों को करनाल कुरुक्षेत्र इलाज के लिए ना जाना पड़े। हर डॉक्टर की सुविधा यहीं करेंगे, यही सारी की सारी सुविधा, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीन हो या और अन्य टेस्ट हो, हर तरह के डॉक्टर आपको यहीं मिलेंगे। क्योंकि ये सरकार आम आदमी के लिए वो परेशानियां ना हो, हर आदमी का भला हो, हर समाज का भला हो, बिना भेदभाव ये काम कर रही है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज लगातार बिना भेदभाव पूरे प्रदेश में काम हो रहे हैं। और नई नई योजनाएं, चाहे पहले आयुष्मान योजना थी 5 लाख तक के लिए फ्री में इलाज हो, किसी गरीब आदमी को अपना मकान, माता उन्हें अपने गहने ना बेचने पड़े, घर में उसका अब सरकार द्वारा जो आयुष्मान कार्ड दिया है उसके द्वारा उसका इलाज हो सके। बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए नजदीक में कॉलेज हो, हमने भी एक कॉलेज त्रावड़ी में खोला है, उसकी क्लास 4 नीलोखेड़ी में। वो कॉलेज 70% तक उसकी बिल्डिंग बन चुकी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में वो 30% बिल्डिंग की वजह से आज भी शिवनाथ जी मुझे रोज गाली देते हैं कि आपने 1 साल के लिए लिया था किराए पे, या वैसे ही इन्होंने दिया था, किराया भी नहीं इन्होंने लिया, लेकिन अब वो 7 साल हो गए हमने उसी में क्लासेस शुरू करते हुए। कई बच्चे तो डिग्री करके चले गए, लेकिन इस बार वो 30% काम भी हम पूरा कराएंगे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले की थी कि हमारी जो गरीब माताएं बहने हैं उनके खाते में 2100 रुपया हर महीने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम देंगे। तो वो 2100 रुपये भी हमारी सरकार आप सबको, बहनों को, माताओं को देने जा रही है। 250 रुपये इस बार पेंशन बढ़ा दिया, शायद इस बार बुजुर्गों का जो पेंशन थी वो 3250 रुपये आई, नहीं आई तो इस महीने में आ जाएगी। ये सरकार गरीब आदमी के बारे में सोचती है, उनके तरक्की के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। आज बिना खर्ची, बिना पर्ची, आज कितने बच्चे हमारे आज गरीब परिवार के बच्चे लगे हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि बच्चे परिवार कि हमारा बच्चा भी कभी सरकारी सेवा करने का मौका मिलेगा। आज गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी, क्योंकि ये ईमानदारी से सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नीलोखेड़ी में जो एक चैन बनी हुई है, केंद्र में आपकी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। नायब सैनी जी हैं जो आज पूरी ईमानदारी से हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, विधायक आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, लेकिन चेयरमैन भी आपका होना चाहिए, तभी हम नीलोखेड़ी का भला कर सकते। तो आपसे प्रार्थना है कि आने वाली 2 तारीख को आप अपनी इस बहन बेटी को अपना आशीर्वाद दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये ना एक चेयरमैन बल्कि एक बहन बेटी बनकर आपकी सेवा करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी आशिफ भैया का सम्मान कर रहे हैं, काफी तालियां बजाकर आशिफ भैया का सम्मान करें। आदरणीय राजीव नारायण जी यहाँ पर पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे जिला के महामंत्री श्री जय भगवान सीके जी कार्यक्रम में आए, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया हमारे पत्रकार बंधु थोड़ा सा बहन समीत आहूजा जी बोलेंगे, पब्लिक के सम्मुख उनको होने दें। आपका निवेदन, आपका भी अपना कार्य कुछ श्रद्धा से हो जाए, पब्लिक भी इनको देख रहे, आपसे निवेदन है। अपना अपना स्थान लें, स्थान लें ना, अपना एक बार अनाउंस करा, पीछे वाले भी बैठ स्थान लें। आगे से ले ले स्थान। चलो बस, मैं कह रहा हूँ कृपया सभी आप अपना अपना स्थान लें एक बार। चलो जी, आप बैठ जाएं। प्रत्याशी का एक बार विनम्रता से उनकी अपील हम सबको सुनने को मिले। आज बहन समीत आहूजा जी। भारत माता की, भारत माता की मंच पे विराजमान माननीय विधायक जी, सभी सम्मानित बड़े बंधु, हमारे सभी बहनें, भाई, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आप सबने मुझे इतना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने पिछले 5 साल भी अपने शहर की सेवा की है, आगे भी आपकी बहन बेटी बनकर मैं सेवा करती रहूंगी। इसके लिए आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें। आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए, ताकि अपने क्षेत्र का विकास मैं आप सबकी सलाह से कर सकूं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही कार्य होगा शहर का। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका काम है मुझे हुक्म देना,
मैं आपका सारे कार्य पूरा करूंगी। इसके साथ ही मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस कार्यक्रम में इस बच्ची को अपनी बहू बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आशिफ भैया की तरफ से, त्रेहन परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक विनम्रता से प्रार्थना कि आप सभी जलपान जरूर लेकर जाइएगा। ये परिवार की तरफ से आग्रह है और ये टोकन ऑफ लव होता है, इसको कोई भी छोड़ के ना जाए। कृपया सभी प्रसाद और अपना जलपान लेकर जाएं। सभी पत्रकार बंधु जिन्होंने आवाज पहुंचा रखी है, पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, आज मैं सुबह से लगा हुआ था, आशिफ भैया कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो धन्यवाद जरूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज आप चाहे बनी लेके, प्लीज आप चाहे वही लेके जाना जी। और हाँ जी, हाँ जी। और सब भाइयों से अपील है कि कृपा करके मेरी बहन जी को वोट दें, प्लीज। थैंक यू। अब बताएं आशिफ भैया अच्छा बोले ना, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अंदर बैठा चलो चलो